रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान जैन सभा की ओर से आयोजित अहिंसा पर्व साल आपको बताते चले कि 2551 के शुभारंभ समारोह में राज्यपाल हरिबाऊ बागले ने शिरकत की है। आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने शिरकत की और संबोधित भी करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, अपरिग्रह और मानव मात्र ही नहीं जीव जंतुओं तक के प्रति करुणा रखते कार्य करने का जो संदेश दिया है वो आज भी प्रासंगिक है। और साथ ही उन्होंने अहिंसा पर्व पर उनके जिए और जीने दो के संदेश से सीख लेते हुए सभी को मानवता के लिए कार्य किए जाने पर जोर दिया है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव को आगामी 1 नवंबर 2024 को 2500 वर्ष पूरे भी हो जाएंगे और ये समय उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए भारत के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने का है। इसी के साथ राज्यपाल ने जैन धर्म में तीर्थंकरों की परंपरा की चर्चा करते हुए कहा, भगवान महावीर ने युगीन संदर्भों में जीवन के आदर्श की राह दिखाई है। उनके अहिंसा, परिग्रह और अनेकांत के आचरण को अपनाने, सभी के प्रति मन कर्म से शुद्ध रहते जीवन जीने की उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। राज्यपाल हरिबाऊ बागले ने प्रौद्योगिकी, उद्योग और शिक्षा जगत के समन्वयक से विकसित भारत 2047 के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है और उन्होंने टेक कनेक्ट 2024 को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उपलब्ध स्थानीय संपदा और मानव संपदा का प्रभावी उपयोग करने की रणनीति पर कार्य किया जाए। वहीं उन्होंने विश्वविद्यालय, उद्योग जगत और प्रौद्योगिकी से जुड़े संस्थानों को मिलकर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रभावी कार्य किए जाने पर जोर दिया। इसी के साथ राज्यपाल ने कहा, राजस्थान का समावेशी विकास भी हम सभी का दायित्व है और ये समय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है और देश में प्रौद्योगिकी, उद्योग, शिक्षा के समावेश में ऐसे तंत्र की स्थापना की जाए जिससे सतत और स्थायी विकास के लिए कार्य हो सके। उन्होंने राजस्थान के युवाओं को प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच में खाई को पाट कर राज्य में कृषि, खाद्य और पोषण, पशु चिकित्सक और स्वास्थ्य और विनिर्माण सेवा क्षेत्र आदि के लिए प्रभावी कार्य किए जाने की आवश्यकता बताई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू, रामगढ़, अलवर, दौसा और देवली उनियारा विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौर और सीएम शर्मा ने जहां एक ओर बीजेपी प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ में जिताने का आह्वान किया तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टीकरण को जनता के सामने रखते हुए ऐसी भ्रष्ट पार्टी के नेताओं को हराने की अपील की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भाभू और रामगढ़ से सुखवंत सिंह और दौसा से जगमोहन मीणा, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को बर्बाद करने का काम किया। कांग्रेस ने लोग और झूठ और लूट की बात करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं। इसी के साथ कहा कि कांग्रेसी नेता ईआरसीपी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी ने जितना पानी देने का वादा किया था और उतना पानी दिया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि बीजेपी प्रदेश के भागीरथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सभी सीटों पर बहुमत के साथ जीत दर्ज कराएगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और खंडवा विधायक जितेंद्र गोटवाल और चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने गुरुवार को खिवसर विधानसभा उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया है। मीडिया सेंटर के शुभारंभ अवसर पर चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में हर वर्ग के साथ हर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है और खिवसर की जनता के स्वास्थ्य की चिंता करने वाली बीजेपी सरकार ने अस्पताल को क्रमोन्नत करते हुए जिला अस्पताल का दर्जा दिया, जिला स्तरीय सुविधाएं विकसित करने के आदेश जारी किए। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार की ओर से खिवसर में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से राइजिंग राजस्थान के तहत प्रयास शुरू किए गए। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोटवाल ने कहा कि बीजेपी ने कर्मठ, निष्ठावान और
जन नेता प्रत्याशी को टिकट देकर जन भावनाओं का सम्मान किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बूथ और मंडल स्तर की टोली बीजेपी के समर्थन में मतदान कराएगी और प्रत्याशी की प्रचंड जीत होगी। रामगढ़ विधानसभा में आगामी 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नामांकन सभा से पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का जश्न है। उन्होंने कहा कि दिवंगत जुबेर खान और कांग्रेस पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आर्यन जुबेर खान मजबूत स्तंभ की तरह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिवंगत जुबेर खान ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को ऐतिहासिक विकास कार्यों की सौगात दी और अब विधानसभा का ये चुनाव आर्यन जुबेर खान नहीं बल्कि रामगढ़ क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता लड़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को भी इस बार राजस्थान की जनता 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताकर करारा जवाब देगी। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए घोषित बीजेपी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रत्येक चुनाव की तरह ये चुनाव भी जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। हम लगातार अपने कामों पर रिपोर्ट कार्ड और फीडबैक लेकर जनता के पास में जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास और भरोसा भी है कि जनता ने हमारा काम देखा है और एक बार फिर से जनता बीजेपी पर अटूट भरोसा जताएगी। वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर निरंतर अग्रसर है। हमारा प्रयास है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पीएम के सपने को पूरा करने में राजस्थान का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर के निर्देश पर स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधारीकरण और साथ ही सुचारू संचालन और स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट रिव्यू मिशन के रूप में नवाचार किया। इसके तहत प्रदेश भर में जिलावार निरीक्षण और समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर के निर्देशन में इस स्टेट रिव्यू मिशन की शुरुआत गुरुवार को करौली जिले से भी की गई है और इससे पहले मुख्यालय में अधिकारियों की 9 टीमें 22 अक्टूबर को करौली पहुंची और वहां 3 दिन में सभी ब्लॉक्स को कवर करते हुए 21 चिकित्सक संस्थानों और कई घरों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। इन टीमों ने जिला मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सुविधा की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया और इन्वेस्ट इन इंडिया जैसी पहल देश में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने में सहायक रही है। प्रधानमंत्री के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान राजस्थान सरकार ने अपने पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य राज्य भर में निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना है। विकास को गति देने के लिए कई जिलों में कई निवेश समझौते और एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और कृषि में निवेश बढ़ाने में मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी में वृद्धि होगी, जिससे राज्य की उत्पादकता भी बढ़ेगी। और ये कहना है राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी का। चौधरी ने आगे ये भी कहा कि राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सरसों, ज्वार और तिलहन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। अनाजों और मूंगफली में दूसरे स्थान पर, सोयाबीन, चना और दालों में तृतीय स्थान पर है। इस दौरान उन्होंने जोधपुर, कोटा, गंगानगर और अलवर जैसे शहरों में फूड पार्क के विकास और बीकानेर में भी एक फूड पार्क बनाने की योजना पर प्रकाश डाला है। डिस्कॉम चेयरमैन और साथ ही जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंधक निर्देशक आरती डोंगरा ने
रिवेप्ड रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी कि RDSS की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश प्रदान किए हैं और योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को समय पर पूर्ण करवाएं और इसमें इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को शीघ्र मिल सके। इस योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों से विद्युत तंत्र में सुधार होने से विद्युत आपूर्ति और ओवरलोडिंग की समस्या दूर होगी, जिसमें उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति होगी और विद्युत खिंचता में कमी आएगी। वहीं डोंगरा गुरुवार को विद्युत भवन में के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में RDSS योजना के तहत किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने इस योजना के तहत नए 33/11 kV सब स्टेशन बनाने, 33 kV फीडर सेग्रीगेशन और 11 kV फीडर सेग्रीगेशन HDVS कार्य और केबलिंग के कार्य में सर्किलवार हुई प्रगति और आवश्यक मटेरियल की उपलब्धता के बारे में संबंधित सर्किल के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और कॉन्ट्रैक्टर से भी एक-एक कर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई है और कमजोर प्रगति वाले सर्किलों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। डिस्कॉम चेयरमैन ने RDSS योजना की समीक्षा की है। दरअसल आपको बताते चलें कि रिवेप्ड रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी कि RDSS की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश प्रदान किए गए हैं और योजना के तहत कार्यों को समय पर पूरा करवाया जाएगा। इससे इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को शीघ्र मिलेगा। इस योजना के तहत किए जा रहे कार्यों से विद्युत तंत्र में सुधार होने की भी बात कही गई है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की ओर से गठित खाद्य सुरक्षा टीम ने मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फौजदार के निर्देशन में गुरुवार को कई प्रतिष्ठानों से मिठाई और मावा के नमूने लिए गए। इस दौरान गांधीनगर स्थित शंकर मिष्ठान भंडार से मावा मिठाई और काजू कतली, साथ ही कान्हा रेस्टोरेंट टोंक रोड से मावा मिठाई, हंसराज कॉर्पोरेशन टोंक रोड और बरकत नगर में घी ओम स्वीट्स, अजमेर रोड से मावा मिठाई, जोधपुर मिष्ठान भंडार चित्रकूट से मावा मिठाई के नमूने जांच हेतु भेजे गए हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा दल की ओर से अन्नपूर्णा रसोई, संजय नगर DCM के यहां पर आटा, चावल और तेल के नमूने भी जांच हेतु लिए गए हैं। इसी के साथ दुकानदारों को दीपावली के दौरान दुकान में साफ सफाई रखने के लिए विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। त्योहारों का सीजन है और जिसको लेकर लगातार कई तरह की मिठाइयों में मिलावट की बात जो है वो सामने आ रही है, जिसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग भी लगातार अलर्ट मोड पर है और इस दौरान मिलावट पर वार अभियान भी लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा टीम ने मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फौजदार के निर्देशन में कई प्रतिष्ठानों और मिठाइयों के दुकानों पर छापेमारी की और वहां के सैंपल लिए गए और उनकी गुणवत्ता की जांच भी लगातार की जा रही है। उदयपुर में CET एग्जाम देकर बांसवाड़ा लौट रहे छात्रों से भरी रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान हादसे में 15 यात्री घायल हो गए। इनमें से 5 गंभीर रूप से घायल अभ्यर्थियों को बांसवाड़ा के MG हॉस्पिटल लाया गया। हादसा गुरुवार शाम 5:45 का था। बांसवाड़ा के पलोदा का पास में यह हादसा हुआ। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सादुलपुर में बिना परमिट, बिना टैक्स और फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रही निजी बसों के संचालकों के खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से स्थानीय बस स्टैंड पर बड़ी कार्रवाई की गई। विभाग ने कुल 16 बसों की जांच की, जिसमें से 13 बस डिफाल्टर जो है वो पाई गई, जबकि 2 बस AC मिली है जिनकी 3 साल की फिटनेस इंश्योरेंस नहीं है। परिवहन विभाग की भी इस पर सख्त कार्रवाई से उन बस मालिकों में हड़कंप मच गया जो बिना आवश्यक दस्तावेजों की अपनी बसों को चला रहे थे। इस संबंध में परिवहन उप निरीक्षक रॉबिन सिंह ने बताया कि अनेकों बार जांच कर बस संचालकों को सवारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिटनेस परमिट और टैक्स संबंधी जानकारी दी गई है। बीते 7 दिन पहले ही बसों की जांच पर कार्रवाई की गई।
लेकिन बस संचालकों ने समय की मांग की और समय देने के बाद भी 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी बस संचालकों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके अलावा टैक्स चोरी कर राजस्व आय को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 4,50,000 रुपए का चालान काटकर राजस्व आय वसूल करने की कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें कि सादुलपुर में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 16 बसों की जांच की गई, 13 बसों में डिफॉल्टर भी जो मिले हैं, 4,50,000 रुपए का चालान काटा गया है। पूरा मामला सादुलपुर से है, जहां पर बिना परमिट, बिना टैक्स और फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रही निजी बसों के संचालकों के खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से स्थानीय बस स्टैंड पर बड़ी कार्रवाई की गई। विभाग ने कुल 16 बसों की जांच की है। 16 बसें हमने चेक करी, जिनमें 13 डिफॉल्टर मिली। 2 बस ऐसी थी जो जिनका 3 साल से फिटनेस इंश्योरेंस नहीं है, जिनको मैं थाने ले जाना चाह रहा था, पर यहाँ के लोगों ने बोला कि उनको 2 दिन का टाइम दे दो, बसें अभी रूट पे नहीं चलेंगी और वो 2 दिन में ओके करा लेते हैं। अगर वो 2 दिन में ओके कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको बंद करूंगा। इन 13 बसों में ज्यादातर बिना फिटनेस, बिना इंश्योरेंस, बिना टैक्स, जिनका 1.5-2 साल से टैक्स नहीं है, तो इन सबके हमने चालान काटे हैं। किसी का 20,000 का, किसी का 40,000 का, 2 बसों के 60,000 के कटे हैं। 4.5 लाख रुपए का रेवेन्यू का काम। इनको 7 दिन पहले भी इनके चालान काटे थे। इनको टाइम दिया था कि 7 दिन में आप गाड़ियां ओके कराओ, तब उनका 5,000 का बिना फिटनेस का मिनिमम चालान किया था, पर ये नहीं, अभी भी नहीं माने। अभी इनके बड़े किए 25,000 रुपए के चालान। राजगढ़ टहला थाना क्षेत्र के राजडोली गांव में 2 पक्षों के बीच में झगड़े में गर्भवती महिला के साथ मारपीट के दौरान गर्भ में पल रहे करीब 7 महीने की नवजात बच्चे की मौत हो जाने पर पोस्टमार्टम को लेकर परिजन आक्रोशित हो गए हैं और परिजन मृतक नवजात का पोस्टमार्टम अलवर के चिकित्सक से करवाने की मांग करने लगे हैं। पुलिस की काफी समझाइश के बाद में परिजन राजगढ़ ही पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हुए और साथ ही एहतियात के तौर पर राजगढ़ पुलिस थाने का जाब्ता चिकित्सालय पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने मृत नवजात बच्ची के शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। परिवादिया धोली देवी ने बताया था कि जमीनी विवाद को लेकर कोई झगड़ा हुआ था, जिसमें उनके पेट में लात लगने से उसकी 7 महीने की गर्भवती थी, उसके बच्चा एक्सपायर हो गया गर्भ में। ये मामला था जिसका आज पोस्टमार्टम करा दिया गया। किसका मामला दर्ज हो रहा है? परिवादिया धोली देवी पत्नी रामदयाल से। किस जगह का मामला है? ये पीपली वाला है, राजडोली गांव में। ठीक। बांसु थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशीली दवाइयों की सप्लाई करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि आरोपी सूर्य प्रताप मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाइयां बेचता था। सरकार ने ट्रामाडोल नामक कैप्सूल पर बैन लगाया हुआ है और ये व्यक्ति इस नशीली दवाई को बहरोड कस्बे के अलवर तिराहे पर मेडिकल से सप्लाई करने का काम करता था। और इस मामले में आपको ये भी बताते चलें कि थाना विराटनगर के प्रकरण में अनुसंधान से आरोपी को चिन्हित किया गया। इस मामले में पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बताते चलें कि नशीली दवाइयों की सप्लाई पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है और थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। दरअसल आपको बताते चलें कि सूर्य प्रताप मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाइयां बेचता था और साथ ही सरकार ने ट्रामाडोल नामक कैप्सूल पर बैन लगाया है, लेकिन ये व्यक्ति इस नशीली दवाई को बहरोड कस्बे के अलवर तिराहे पर मेडिकल से सप्लाई करने का काम करता था। इस मामले में थाना विराटनगर के प्रकरण में अनुसंधान में आरोपी को चिन्हित किया गया है और इस मामले में पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बाड़मेर में सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती कर मिलने के बहाने बुलाकर बंधक बनाकर मारपीट और अश्लील फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 21 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में जिले की सदर रीको धनाऊ थाना पुलिस और डीएसटी और डीसीआरबी टीम ने हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा करते हुए एक युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी नरेंद्र कुमार मीना ने बताया कि
23 अक्टूबर को धनाऊ निवासी मुकेश बिश्नोई ने थाना सदर पर रिपोर्ट दी थी और शशि बेरी निवासी, आपको बताते चलें कि निवासी रामेश्वरी बिश्नोई करीब 1.5 महीने से उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करती थी। 22 अक्टूबर को रामेश्वरी ने जरूरी काम होना कहकर उसे बाड़मेर बुलाया था। जब वो बताए गए स्थान पर पहुंचे तो रामेश्वरी और उसके साथियों ने धोलाराम, पप्पू राम और साथ ही हनुमान और कालू राम ने उसे बंधक बना लिया, मारपीट कर अश्लील फोटो और वीडियो बनाए और इन फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 21 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवती समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरा मामला बाड़मेर से है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती कर मिलने के बहाने बुलाकर बंधक बनाकर मारपीट और अश्लील फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 21 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में जिले के सदर, रिको धनाऊ थाना पुलिस और डीएसटी और डीसीआरबी टीम ने हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा करते हुए एक युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और एसपी नरेंद्र ने भी बताया कि धनाऊ निवासी मुकेश बिश्नोई ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। भीलवाड़ा के थाना बिगोद क्षेत्र में एक युवती ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से आहत होकर कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली है। इस मामले में थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर को युवती के पिता ने रिपोर्ट दी। आरोपी पिछले 1 साल से उसकी बेटी को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म कर रहा था, जिससे परेशान होकर उसकी बेटी ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। रिपोर्ट पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर दबिश दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पूरा मामला भीलवाड़ा से है, जहां पर ब्लैकमेल दुष्कर्म से आहत युवती ने आत्महत्या की है। मामले में थाना बिगोद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पूरा मामला भीलवाड़ा के थाना बिगोद क्षेत्र में एक युवती ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से आहत होकर कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। खबर अलवर से है, जहां पर राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पुराना राजगढ़ स्थित मांझी की बावड़ी सरकारी स्कूल के पास में करीब 250 फुट गहरे कुएं में असंतुलित होकर गिर जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई है। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीना और पालिका कर्मी जुगनू तंबोली मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों और जुगनू तंबोली की सहायता से वृद्ध के शव को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया। राजगढ़ थाना अधिकारी रामजीलाल मीना ने बताया कि मांझी की बावड़ी निवासी मोहनलाल सैनी ने रिपोर्ट दी है और उसके पिता गिरधारी लाल सैनी घर के पीछे बने कुएं में कम दिखाई देने की वजह से असंतुलित होकर गिर गए हैं, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुराना राजगढ़ में एक आदमी गिर गया। इस सूचना पर मैं असिस्टेंट जाता के पुराना राजगढ़ पहुंचा। स्कूल के पास में एक गिरधर लाल सैनी के मकान के पीछे स्थित एक कुएं में गिरधर लाल मृतक मिला, जिसकी उम्र करीब 86 साल है। परिजनों ने बताया कि ये पेशाब करने के लिए गया था और वहाँ उसको दिखाई भी कम देता है और रास्ते के पास में एक कुआं है। संभवतः ये कुएं के पास से निकलते समय में अनबैलेंस होकर उसमें गिर गया, तो उसकी मौत हो गई। इस लाश को यहाँ पोस्टमार्टम हेतु मुर्दाघर राजगढ़ लेकर के आए पीएचसी में और फिर इसका पोस्टमार्टम कराया जाकर और लाश को परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दी गई। इसके मृतक के पुत्र मोहनलाल ने ये रिपोर्ट पेश की। राजगढ़ में इतना ही। नमस्कार।